स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 5.6 का। इसमें हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस सब हमें दे रखी है, मीन्स एक्स और वाई दोनों एक थर्ड वेरिएबल के में होंगी। जैसे एक्स एट टू 8t स्क्वायर, वाई इक्वल टू 8t की पावर 4। दोनों टर्म्स किस में है, t की फॉर्म में है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे x का। किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, d अपॉन में dt टू a t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में क्या है, y का डेरिवेटिव निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में, d अपॉन में dt a t की पावर 4। तो dx अपॉन में dt, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 पावर आगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4a t। यहाँ पे dy अपॉन में dt, 4 पावर आगे, ये हो गया 4a t की पावर 3। सिंपल। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इसके साथ, मीन्स dy अपॉन में dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन में dt, विच इज इक्वल टू dy की वैल्यू है 4a t क्यूब डिवाइड में 4a t। ये कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज कितना बच गया, dy अपॉन में dx, 4 से 4 कैंसिल, a से a, t से a कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया स्क्वायर, मीन्स t स्क्वायर आ गया। dy अपॉन में dx की वैल्यू कितनी आ गई, t स्क्वायर। ये फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन में x दे रखा है a कोस थीटा, y दे रखा है b कोस थीटा। डेरिवेटिव कर दिया दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में, dx का थीटा के रिस्पेक्ट में, a एज इट इज कोस का हो गया माइनस का साइन थीटा, y का डेरिवेटिव किया थीटा के रिस्पेक्ट में, b एज इट इज कोस का हो गया माइनस साइन थीटा। तो इसको इससे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया dy अपॉन में dx माइनस का b साइन थीटा अपॉन में माइनस में a साइन थीटा, साइन से साइन, माइनस से माइनस, क्या बच गया b अपॉन में a। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है x की वैल्यू साइन t, y की वैल्यू कोस 2t। तो x का डेरिवेटिव dx अपॉन में dt, साइन का हो गया कोस t, dy अपॉन में dx, कोस का कितना हो जाएगा माइनस का साइन 2t और 2t का हो गया 2। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 2 साइन 2t। तो dy अपॉन में dx, ये अपॉन में ये आ गया, ये हो गया 2 साइन 2t अपॉन में कोस t। तो साइन को मैं लिख सकता हूं 2 साइन t कोस t, ऐसे लिख सकता हूं, अपॉन में है कोस t। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, वही माइनस का साइन t। तो डेरिवेटिव मेरे पास आ गया ये, या फिर आप यहां तक छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे 4t और यहाँ पे 4 अपॉन में t। तो इसका डेरिवेटिव किया हमने t के रिस्पेक्ट में, ये आ गया 4, और इसका डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया माइनस का 4t स्क्वायर। ठीक है, dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये अपॉन में ये माइनस का 4 अपॉन में t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसके अपॉन में 1 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 4 अपॉन में t स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में 4, इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 अपॉन में t स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, x की वैल्यू ये दे दी और y की ये, x का डेरिवेटिव किया थीटा के रिस्पेक्ट में, कोस का हो गया माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे कोस माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है,
2 थीटा का हो गया 2, यहाँ पे y का डेरिवेटिव, साइन का हो गया कोस, माइनस में साइन का हो गया कोस 2 थीटा, और जो 2 थीटा है इसका हो गया 2। सोल्व आउट किया तो ये माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, ये 2 आगे लिख दिया, ठीक है। और इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस में 2 साइन 2 थीटा। यहाँ पे वैल्यू आ गई dy अपॉन में डी थीटा की, कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा, ये अपॉन में ये किया तो मेरे पास dy अपॉन में dx की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा, डिवाइड में ये वैल्यू माइनस में साइन थीटा माइनस में 2 साइन 2 थीटा। आप चाहें तो इस माइनस को यहाँ लगा सकते हैं या फिर यहाँ बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसा चाहें तो माइनस की यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में मेरे पास ये आ जाएगा, या फिर माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इसका डेरिवेटिव किया x का dx अपॉन में डी थीटा, ये कांस्टेंट है बाहर एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, y का डेरिवेटिव किया थीटा के रिस्पेक्ट में, ए एज इट इज कांस्टेंट है, 1 का 0 कोस का माइनस साइन थीटा, dy अपॉन में dx माइनस का a साइन थीटा, डिवाइड में a 1 माइनस में कोस थीटा, a से a कैंसिल आउट हो गया, माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा। तो माइनस साइन थीटा को हमने लिख दिया माइनस 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा अपॉन में 2, डिवाइड में इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से साइन कैंसिल आउट, तो साइन अपॉन में कोस बच गया, सॉरी कोस अपॉन में साइन बच गया, dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई कोस अपॉन में साइन कोट थीटा अपॉन में 2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, x की वैल्यू ये दे रखी है और y की ये दे रखी है। हम क्या करें, दोनों में लॉग अप्लाई कर देंगे, टेकिंग लॉग। तो मेरे पास आ गया लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ साइन क्यूब t अपॉन में कोस 2t इसका अंडर रूट। यहाँ पे लिख दिया log ऑफ y log ऑफ कोस क्यूब t कोस 2t इसका अंडर रूट, ठीक है। अब log क्या करेगा, इनको स्प्लिट कर देगा अलग अलग, तो ये लिख देगा log ऑफ साइन क्यूब t माइनस में log ऑफ कोस 2t, अंडर रूट की जगह मैंने पावर लिख दी हाफ। यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ y, ये हो गया log ऑफ कोस क्यूब t माइनस में log ऑफ कोस 2t इसकी पावर 1/2। log क्या करेगा, पावर को आगे ले आएगा, तो log ऑफ y x 3 पावर आगे 3 log ऑफ साइन t माइनस 1/2 पावर आगे log ऑफ कोस 2t, log y की वैल्यू आ गई 3 log ऑफ कोस t माइनस हाफ log ऑफ कोस 2t।
अब इसका डेरिवेटिव, इसका अलग से उसका अलग से, इसका डेरिवेटिव आ गया 1/x log x का, और x का हो गया dx/dt। ठीक है, 3 एज इट इज, log का डेरिवेटिव हो गया 1/sin t, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है cos t। ठीक है, माइनस में 1/2 एज इट इज, log का डेरिवेटिव हो गया 1/cos 2t, cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन 2t। अब 2t का डेरिवेटिव हो गया 2। ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट भी हो गया। इतना काम हो गया। यहाँ पे log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, सेम डेरिवेटिव होगा 3/cos t, cos का डेरिवेटिव माइनस का sin t, माइनस 1/2 log, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos 2t, cos का हो गया माइनस का sin 2t, मल्टीप्लाई में 2 आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पे लिख दो, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x यहाँ पे डिवाइड में है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में, dx/dt, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, cos में साइन क्या हो गया cot 3 cot t, ये आ गया माइनस में। यहाँ पे cot t स्क्वायर नहीं होगा, t स्क्वायर नहीं होगा, ये cot और ये t एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस ये एक माइनस ये, तो प्लस हो गया। साइन अपॉन में कोस क्या हो जाएगा 10 2t, इस सारे के मल्टीप्लाई में क्या था x, और x की वैल्यू क्या है ये, तो पुट कर दें हम साइन क्यूब t डिवाइड में कोस 2t इसका अंडर, ये हो गया dy/dt है यहाँ पे। ठीक है, तो dy/dt की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये y यहाँ पे डिवाइड में था, उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में। देखो ये माइनस है तो ये आ गया माइनस का 3, साइन अपॉन में कोस क्या हो गया 10t, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन अपॉन में कोस क्या हो जाएगा 10 2t, इनटू में y की वैल्यू कितनी है कोस क्यूब t अपॉन में ये हो गया कोस क्यूब t अपॉन में कोस 2t इसका अंडर, ये हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी dy/dx की, dy/dx यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 3 10t प्लस में 10 2t इंटू में कोस क्यूब t डिवाइड में अंडर कोस 2t, इस कंप्लीट के डिवाइड में आ गई ये वैल्यू, ये हो गया 3 कोट t प्लस में 10 2t इंटू में ये वैल्यू, ये आ जाएगा साइन क्यूब t डिवाइड में कोस 2t और इसका अंडर, इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, बाकी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इसमें से। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहाँ पे कोस बच गया, यहाँ पे साइन, कोस अपॉन में साइन होता है कोट, तो इसको मैं आगे लिख दूँ कोस अपॉन में साइन, ये हो गया कोट क्यूब t। अच्छा अंदर क्या बच गया माइनस का 3 10 माइनस का 3 10t प्लस में 10 2t डिवाइड में यहाँ पे बच गया 3 कोट t
3 कोट टी प्लस में 10 2t। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, x और y की वैल्यू दे रखी है, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन t प्लस में log का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में 10 t अपॉन में 2। ठीक है, 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर t अपॉन में 2, t अपॉन में 2 का डेरिवेटिव आ गया 1/2। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे तो y है, y का डेरिवेटिव तो सिंपल हो जाएगा, a साइन का डेरिवेटिव कोस t, वो तो सिंप्लीफाई है, इसको सिंप्लीफाइड करना है। a माइनस ऑफ साइन t प्लस में सीकेंड स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 1/2 तो एज इट इज, ये जो 1/2 है। अब सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 अपॉन में कोस स्क्वायर t अपॉन में 2, 10 को लिख दिया साइन t अपॉन में 2 कोस t अपॉन में 2। अब इससे ये पावर कैंसिल आउट। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी तो ये आ जाएगा a माइनस ऑफ साइन t प्लस में 1 अपॉन में 2 साइन t अपॉन में 2 कोस t अपॉन में 2। ये किसका हो गया, साइन 2t का फॉर्मूला, तो dx अपॉन में dt आ गया मेरे पास a माइनस में साइन t प्लस में 1 अपॉन में 2 साइन आ गए साइन 2 इंटू में t अपॉन में 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि साइन t आ गया यहाँ से, तो ये हो गया a माइनस ऑफ साइन t प्लस में 1 अपॉन में साइन t। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन t, तो dx अपॉन में dt, इसकी वैल्यू आ गई a साइन t, ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस में 1, और इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर t माइनस 1 है प्लस 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a एज इट इज 1 माइनस में साइन स्क्वायर t अपॉन में साइन t। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अपॉन में साइन t। तो यहाँ पे देखो dx अपॉन में dt, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास a कोस स्क्वायर t अपॉन में साइन t। अब मैं क्या करूँ, इसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, dy अपॉन में dx निकालना है, तो ये आ गया a कोस t अपॉन में a कोस स्क्वायर t डिवाइड में साइन t, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, ये साइन चला गया ऊपर, a से ये कैंसिल आउट हो गया, dy अपॉन में dx आ गया साइन t अपॉन में कोस t। ठीक है, तो साइन अपॉन में कोस क्या हो जाएगा, 10, साइन अपॉन में कोस हो गया 10, तो इसका आंसर आ गया 10t। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है x, इसका डेरिवेटिव किया थीटा के रिस्पेक्ट में, एज इट इज सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू में 10, y का डेरिवेटिव काफ़ी ईजी है इसमें, b कांस्टेंट एज इट इज, 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये अपॉन में ये dy अपॉन में dx, b सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में a सीकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, b अपॉन में a तो एज इट इज, सीकेंड को लिख दिया 1 अपॉन में कोस, 10 को लिख दिया साइन अपॉन में कोस,
ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 1/sin b/a, 1/sin। और 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, b/a, 1/sin को लिख देंगे कोसिकेंट थीटा। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है a cos थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, y दे रखा है साइन थीटा, यहाँ पे माइनस है, माइनस में थीटा कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव dx का थीटा के रिस्पेक्ट में ए एज इट इज, कोस का कितना हो गया माइनस का साइन थीटा, प्लस में ये दो फंक्शन है u इंटू वी से होगा, थीटा एज इट इज साइन का कोस थीटा, प्लस में साइन एज इट इज और थीटा का हो गया 1। ठीक है, अब ये माइनस है ये प्लस है तो इससे कैंसिल आउट भी हो गया। dx अपॉन में डी थीटा, इसकी वैल्यू आ गई ए थीटा कोस थीटा, y का डेरिवेटिव ए एज इट इज साइन का हो गया कोस थीटा माइनस, बड़ी ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, थीटा एज इट इज कोस का हो गया माइनस का साइन थीटा, प्लस में कोस थीटा एज इट इज और थीटा का हो गया 1। ठीक है, ये आ गया। इसको सोल्व आउट किया, dy अपॉन में dx, ए कोस थीटा, ये माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, माइनस में कोस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दिया इससे तो dy अपॉन में dx की वैल्यू आनी है, कितनी आ गई ए थीटा साइन थीटा अपॉन में ए थीटा कोस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन में कोस क्या हो गया टेन थीटा। बस ये फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये दे दिया, लोग ले लिया बोथ साइड, या इसका वैसे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, x का dx अपॉन में dt, इसको लिख दिया d अपॉन में dt a की पावर साइन इनवर्स t, इसकी पावर 1/2, पहले पावर का डेरिवेटिव 1/2 a साइन इनवर्स t, इसकी पावर आ गई माइनस का 1/2, उसके बाद a का डेरिवेटिव ये हो गया a की पावर साइन इनवर्स t log ऑफ a। ठीक है, इसके बाद डेरिवेटिव होगा साइन इनवर्स t का, इसका आ गया 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट, कुल मिला के वैल्यू क्या आ गई मेरे पास dx अपॉन में dt की, ऊपर हो गया a, ये हो गया a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में log ऑफ a डिवाइड में आगे मेरे पास ये पावर ऊपर प्लस की थी, नीचे आगे माइनस की हो जाएगी, a की पावर साइन इनवर्स और इसकी पावर हाफ, साथ में ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई। इसका डेरिवेटिव किया y का तो ये आ गया dy अपॉन में dx, सॉरी dt, पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव, अंडर रूट का कितना आ गया 1/2 पावर आगे a कोस इनवर्स t, इसकी पावर कितनी आ गई माइनस का 1/t, उसके बाद a का डेरिवेटिव, a का कितना आ गया a की पावर कोस इनवर्स t इंटू में log ऑफ a। ठीक है, उसके बाद कोस इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट, साथ में माइनस आ जाएगी, ये माइनस यहाँ पे लगा दी। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व आउट करेंगे थोड़ा
तो dy अपॉन में dt, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ऊपर क्या क्या बच गया इसमें, ये दो चीज़, a की पावर कोस इनवर्स t इंटू में log ऑफ a डिवाइड में 2 a की पावर कोस इनवर्स t इसकी पावर 1/2 इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब ये अपॉन में ये करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, तो dy अपॉन में dx ये हो जाएगा माइनस a की पावर कोस इनवर्स t इंटू में log ऑफ a डिवाइड में वहाँ पे 2 a की पावर कोस इनवर्स t इसकी पावर 1/2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट डिवाइड में ये वैल्यू आ गई, ये क्या, a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में log ऑफ a डिवाइड में 2 है a की पावर साइन इनवर्स t इसकी पावर हाफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, log a से log a कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट। अब इस कंप्लीट की पावर कितनी है, 1, इसकी हाफ है, तो इसकी हाफ पावर बच जाएगी। ऐसे इसकी 1 है, इसकी हाफ है, इसकी भी हाफ बचेगी, तो सोल्व आउट होके आ गया मेरे पास माइनस में a की पावर कोस इनवर्स t इसका अंडर रूट अपॉन में a की पावर साइन इनवर्स t इसका भी अंडर रूट। ठीक है, दो वैल्यू आ गई, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, y की, और नीचे वाली किसकी, x की। तो मेरे पास आ गया दिस इम्प्लाइज dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस में y अपॉन में x, या